डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बात करेंगे डियर स्टूडेंट, जिसमें डिफिनीशंस, फार्मूला, एग्जांपल्स और एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उस पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशंस में हम सीक्वेंस के बारे में जानना चाहेंगे कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का डिफिनीशंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं सीक्वेंस का डिफिनीशंस क्या होगा। सम नंबर्स arranged in a definite order according to a definite rule are said to form a sequence। मीन्स कि कोई भी नंबर एक अरेंज होना चाहिए डिफिनिट ऑर्डर में, और उस डिफिनिट एक रूल के साथ वही सीक्वेंस का फॉर्मेशन होता है। अब इस सीक्वेंस को हम, जैसे हम यहाँ बात करें nth प्लेस की बात करें, तो nth प्लेस ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड nth term। nth place of a sequence is called nth term। It is denoted by an और tn। ये आपको स्टूडेंट याद रखना है कि इसको an या tn दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझाना चाहेंगे। अब यहाँ सपोज करिए कि एक हम रूल को कंसीडर करते हैं, कंसीडर द रूल an tn लिखे कुछ भी, और यहाँ पे लिख दिए हम 2n+1 सपोज करिए। अब यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे n का वैल्यू हम पुट करते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे a1 क्या आएगा, अगर एक n का वैल्यू 1 पुट करेंगे मीन्स a1, तो a1 मीन्स हो गया 2 × 1+1, क्या आएगा, आ गया आपका 3। a2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2+1 मीन्स आ जाएगा आपका 5। a3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7। a4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक बात बताइए डियर स्टूडेंट, इसको a1 a2 a4 ये जो सिस्टम लिखा गया है, ये जो नंबर एक सीक्वेंस में हुआ, एक डिफिनिट ऑर्डर से हुआ। अगर हम इसको लिखें, द नंबर क्या आया, 3 5 7 9 एंड सो ऑन, यही एक सीक्वेंस है, अ फॉर्म सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है। अब यहाँ पे हम बातें करेंगे कि इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन की बातें की गई है अप टू लास्ट टर्म तक। तो इसमें सबसे पहले हम अब बातें करेंगे आपसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उसका डेफिनेशंस क्या होगा। अब डियर स्टूडेंट जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या डेफिनेशंस होगा। अ सीक्वेंस
a sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस शॉर्ट फॉर्म इसका AP है। अब यहाँ पे जो सिस्टम लिखा गया है कि ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म, इस टर्म को समझना है डियर स्टूडेंट। कैसे समझेंगे, देखिए एक सीक्वेंस लिखते हैं 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। ये AP में है कि नहीं चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दे डियर स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको सेकंड टर्म बोलेंगे, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, इसको फोर्थ टर्म बोलेंगे, इसको फिफ्थ टर्म बोलेंगे एंड सो ऑन। आपका टर्म्स चला जाएगा nth टर्म तक। अब आपको ये चेक करना है डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मीन सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म का रिलेशन थर्ड टर्म से सेकंड का, फोर्थ से थर्ड का एंड सो ऑन अगर करें तो सब में जो डिफरेंसेस है वो कॉमन है कि नहीं। लिखा है यहाँ पे ईच टर्म डिफर फ्रॉम प्रीसीडिंग इज कांस्टेंट मीन्स सेम, मीन्स सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है डियर स्टूडेंट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है आपका 11 और फर्स्ट टर्म क्या है 8। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 3। फिर सिमिलरली चेक करिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो क्या आएगा आपका 14 माइनस 11, तो भी आपका 3 ही आएगा। इट मीन्स क्या कि एक कांस्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट हम देखेंगे अगला पॉइंट अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को कैसे डिफाइन करें, बाय adding the terms of an AP we get the corresponding अर्थमेटिक सीरीज। अब ये क्या लिखा है, एडिंग द टर्म बाय AP वी गेट आर corresponding अर्थमेटिक सीरीज। तो इसमें अगर हम देखिए क्या करते हैं, अगर हम टर्म लिखें, आपका टर्म है, टर्म क्या है AP का टर्म है 3, 7, 11 एंड सो ऑन। तो अर्थमेटिक सीरीज में कैसे, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, मीन्स इसको अगर सीरीज को हम ऐड में लिख दें मीन्स 3 + 7 + 11 + 15 एंड सो ऑन, तो ये भी आपका अर्थमेटिक सीरीज ही है, दोनों सेम ही चीज़ है। अब इससे देखिए हम एक फार्मूला को शो करेंगे और उस फार्मूला के हेल्प से आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। शो करना है डियर स्टूडेंट, AN या TN कुछ भी लिख सकते हैं, AN TN दोनों में से चलेगा, इक्वल टू A + n - 1 × D। इसको शो करना है, यही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का फर्स्ट फार्मूला होगा। इसको कैसे शो करेंगे केयरफुली देखिए, बिल्कुल ईजी में समझाएंगे हम। सबसे पहले जाने डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट टर्म की जो हम बातें कर रहे थे, इस फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल s रिप्रेजेंट करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस की बातें करें
वो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म है। अब हमको सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे? हम सेकंड टर्म को समझिए। फर्स्ट टर्म तो हम लिख दिए आपका ए, तो सेकंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म लिख दिए ए, सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म के बारे में ये जानिए आपको कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जब प्लस कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाना चाहिए, मीन्स ए प्लस डी। सिमिलरली थर्ड टर्म की बातें करें तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, ए 1d था। फोर्थ टर्म की बातें करें, ए प्लस 3d। फिफ्थ टर्म की बातें करें, ए प्लस 4d। स्टूडेंट ये आपको दिख रहा है क्लियरली, सब में से एक सिंगल टर्म कम होते जा रहा है। अब एक आप बात बताइए, अगर इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लेकर चलें तो कैसे लिखेंगे? सेकंड टर्म में आप समझ रहे हैं कि यहाँ ए का वैल्यू क्या है, इनका वैल्यू क्या है। आइए देखते हैं एक सेकंड टर्म कैसे। फर्स्ट टर्म तो है ही, सेकंड टर्म मीन्स क्या? यहाँ पे एन का वैल्यू 2, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म देखिए यहाँ पे, अगर हम इसको और डिटेल आपको दिखाएं तो क्या दिखा सकते हैं? ए प्लस एन का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 माइनस 1 1, और 1 में डी से इंटू करेंगे तो डी, तो इसलिए आ गया ए प्लस डी। यहाँ थर्ड टर्म में क्या है? एन का वैल्यू आपका 3 हो गया, मीन्स ए प्लस 3 माइनस 1d, तो ये 2d हो गया। सिमिलरली एन का वैल्यू अब 4 हो गया, 5 हो गया, एंड सो ऑन आपको पुट करते जाना है, आएगा। अब एक आप बात बताइए डियर स्टूडेंट, फोर्थ टर्म आ गया। अब nth टर्म की बातें करें तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? nth टर्म में अगर लिखेंगे तो यही ना लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अगर हम जो लिखे हैं स्टूडेंट, ये क्या है? ये nth टर्म क्या है? nth टर्म ही तो आपका टी एन और ए एन था। तो ये आपका इजीली वे में डेरिवेशंस है और आप इजी वे में इसको समझ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस पे डिस्कस करें। इस nth टर्म को आप टी एन लिख सकते हैं, इस nth टर्म को आप ए एन लिख सकते हैं, तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है स्टूडेंट। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसा रहेगा और आप कैसे सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट हम क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी बुक से। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आइए देखिए। हम डायरेक्ट आपको बुक से ही क्वेश्चंस दिखा रहे हैं कि इसमें सिर्फ आपको चेक करना है इस स्टेटमेंट से कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका सीरीज लिखें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इसको कैसे हम सीरीज में है या नहीं चेक करते हैं, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पे हम डायरेक्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर सपोज करिए कि फर्स्ट किलोमीटर, हम अगर जर्नी की बात करें तो जर्नी कैसे हो रहा है डिस्टेंस में, फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर एंड सो ऑन। अगर हम लिखें 4 किलोमीटर, 5th किलोमीटर एंड सो ऑन। अब इसका फेयर क्या होगा, इसका फेयर कैसे बात किया है, तो 15 रुपीज़ बोला है कि फर्स्ट का लग रहा है, तो 15 रुपीज़ फर्स्ट का हो गया। अब इसके बाद सेकंड में क्या बोला है कि जब नेक्स्ट आगे बढ़ता है तो 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है। इट मीन्स क्या कि आपका सेकंड में अगर पहुंचेगा तो ये लगेगा 15 + 8, अगर थर्ड में पहुंचेगा तो आपका लगेगा 15 + 2 × 8, फिर फोर्थ में पहुंचेगा तो लगेगा 15 × 3 × 8, 15 + 3 × 8,
ये रुपीज़ में है डियर स्टूडेंट, चूँकि ये फेयर लग रहा है। अब ये आपका सीरीज में आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये क्या हो जाएगा 15, ये हो गया 23, ये हो गया आपका 31 और ये हो गया 29। तो डियर स्टूडेंट यही आपका सीरीज है और ये पी में है, चूँकि आप जब इसको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड से माइनस करेंगे, फोर्थ को थर्ड से माइनस करेंगे, तो हमेशा जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। तो ये आपका एपी में है। बस आपको यही करना था, सिर्फ स्टेटमेंट को पहचानना था। तो एक कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो एपी में है। वैसे ही सिमिलरली आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन भी है इसका। अगर सेकंड क्वेश्चन भी हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम सॉल्यूशंस की बातें करें तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, x माइनस x/4। तो इसका क्या रिलेशन होगा अगर हम निकालें तो x और ये हो जाएगा आपका 3x/4। अब इसका रिलेशन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 3x/4 माइनस 1/4 इंटू 3x/4। तो इसका रिलेशन अगर दिखाएंगे तो क्या रिलेशन इसका आ जाएगा, ये आपका रिलेशन आ जाएगा ओवरऑल 9x/16। एंड सो ऑन आपको सीरीज लिखना है। तो जब सीरीज लिख रहे हैं तो इसका जो कांस्टेंट टर्म आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है, ये कॉमन डिफरेंस की अगर हम बातें करें तो ये सेम नहीं आएगा, नॉट सेम। चेक किए तो सेम नहीं आया। इसी से ये जो नंबर है क्या है, दिस नंबर डू नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये एपी का फॉर्मेशंस नहीं होगा। तो डिस्टेंट आपको इसी टाइप से चेक कर लेना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख लेते हैं डिस्टेंट कि सेकंड इसका क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए तो डिस्टेंट आपको बुक ही से डायरेक्ट हम दिखा दें कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आप क्लियरली देख लें और उसका हम सॉल्यूशंस कर देंगे। ऐसे हम क्वेश्चंस लिख भी सकते हैं, लेकिन आप देखने का कोशिश करें कि क्वेश्चन सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे ए और डी दिया है, तो बाकी का बोल रहा है कि फोर्थ टर्म लिखें। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। गिवन है डियर स्टूडेंट ए का वैल्यू डी का वैल्यू, आपको 4 टर्म लिखना है, 4 टर्म्स। 4 टर्म्स कौन कौन होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। अब इसी में पुट कर दीजिए वैल्यू, ए मीन्स 10, ए प्लस ए का भी वैल्यू 10 है और डी का भी वैल्यू 10 है। यहाँ पे हो गया आपका 10 प्लस 2 इंटू 10 और ये हो गया आपका 10 इंटू 3 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10 मीन्स ये हो गया आपका 10 20, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 30 और ये 30 प्लस 10 40। तो डियर स्टूडेंट यही आपका सीरीज बनेगा और यही इतना ही आपको सिर्फ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इजी वे में बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइजेस देखेंगे और फिर कंटिन्यू क्लास करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।